शिवम, ये लाल वाली देखना कैसी है। हाँ ठीक ही है माँ, पर आप तो इसे देखो, कितना प्यारा कलर है। मौसी के ऊपर खूब खिलेगी ये साड़ी। हरा कलर, छी, मुझे तो यही ठीक लगी, लाल वाली। ठीक है माँ, यही वाली ले लेते हैं। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। ये कहानी है शिवम की, जो बहुत ही अच्छा और सीधा सा लड़का था। वो अपनी माँ नम्रता का बहुत सम्मान करता था और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। और फिर घर पहुंचकर, क्या हुआ तुझे? किसे? मुझे कुछ भी तो नहीं। अरे तो फिर इतना चुप चुप क्यों है? अरे बोलना, अकेले अकेले हंस रहा है। अरे मैं ये सोच रहा था कि मैं तो आपका बेटा हूँ। हाँ तो ये कि आप जो कहती हो वो मैं तो मान लेता हूँ, लेकिन जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? तब भी मेरी ही चलेगी। हाँ, अगर तू ही बीवी की सुनने लग जाएगा तो फिर अलग बात है। अरे पर मुझे तो दोनों की सुननी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे? मैं तेरी माँ हूँ, सबसे पहले मेरी ही सुनेगा तू, समझा? ठीक है माँ, अब जल्दी से खाना लगा दो। शिवम नहीं समझ पाया कि ये बातचीत सिर्फ मजाक की बात नहीं थी, क्योंकि ये मुसीबत वाकई उसके सामने आई जब शालिनी उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। और मिसेस शर्मा, खुश हो ना? बहुत खुश मिस्टर शर्मा, पर आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे। हनीमून के लिए गोवा कैसा रहेगा? नहीं, गोवा नहीं, वहाँ तो हर कोई जाता है। हम कश्मीर चलेंगे। अरे पर कश्मीर में तो बहुत ठंड होगी। मेरी बात मानो, गोवा चलो, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मुझे तो कश्मीर ही जाना है, वरना मुझे नहीं जाना हनीमून पर। शालिनी ने ऐसा कहते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। बेचारा शिवम फिर झुक गया और अगले ही दिन उसने कश्मीर की 2 टिकटें बुक कर दी। उसे जिस बात का डर था वो अगले दिन से ही होने लगी। माँ जी आइए, नाश्ता कर लीजिए। वैसे क्या बनाया है नाश्ते में बहू? आइए आप खुद ही देख लीजिए। नम्रता खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने बर्तन खोला तो उसमें ढेर सारा पोहा था, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो गया। वो मुंह बनाकर बोली, ये क्या है बहू? पोहा है माँ जी, एकदम लाइट और हेल्दी। अरे पर ये कोई नहीं खाता हमारे घर में। सुबह नाश्ता भारी होना चाहिए बहू, जैसे पराठे या सब्जी रोटी, ठीक है? नहीं माँ जी, पराठे तो आपको हैवी कर देते। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है, तो वो हेल्दी ही होना चाहिए, है ना शिवम? सही कहा ना मैंने? बेचारा शिवम चुपचाप पोहा खा रहा था, लेकिन अपने सामने की सिचुएशन देखकर अब ना तो उससे खाते बन रहा था और ना ही कुछ बोलते। उसने हल्की सी नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रही थी और आंखों ही आंखों में पराठों के लिए वोट देने को धमका भी रही थी। तो दूसरी तरफ शिवानी उससे पोहे की तरफदारी चाह रही थी। शिवम को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने फोन को ही अपना सहारा बनाया। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। आप लोग नाश्ता करो, मैं आता हूँ। शिवम ने उस दिन तो झूठी कॉल का बहाना बनाकर अपनी जान बचा ली, पर उसकी मुसीबतें अब और बढ़ने वाली थी। शालिनी जहां नए और मॉडर्न ख्यालों की थी, तो वहीं नम्रता अपने जमाने के नियमों और चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। नए पुराने गानों से लेकर शालिनी के पहनावे तक सास बहू में हर रोज बहस होने लगी और हर बार बेचारा शिवम ही फंस जाता। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। बेटा बस अब बहुत हो गया, तू मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा। तेरी पत्नी के साथ अब मेरी नहीं बन पाएगी। शिवम ने अपनी माँ को किसी तरह से समझाया और फिर जैसे ही वो अपने कमरे में गया तो वहां शालिनी भी रोए जा रही थी। क्या हो गया तुम्हें? अब तुम क्यों रो रही हो? आप मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। आपकी माँ से मेरी बन ही नहीं पाएगी। शिवम ने बड़ी मुश्किल से शिवानी को समझाया और फिर छत पर जाकर खुद ही रोने लगा। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच लगातार पिस रहा था। पूरी रात वो छत पर बैठा रहा और इस समस्या के तोड़ को ढूंढता रहा। फिर सुबह होते ही उसने अपने बैग में कपड़े डाले और घर से चुपचाप निकल गया। उसने अपना फोन भी घर पर ही छोड़ दिया। पूरे 7 दिनों तक नम्रता और शिवानी उसे पागलों की तरह ढूंढती रही, लेकिन शिवम का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और फिर 8वें दिन अचानक शिवम घर वापस आ गया। शिवम को सही सलामत देखकर नम्रता और शिवानी दोनों की ही जैसे सांसें लौट। मेरे लाल, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं वादा करती हूँ बेटा, अब ये घर, इस घर में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा बहू चाहेगी।
नहीं माँ जी, गलती मेरी है, मैं ही आपसे लड़ती रही। आज से मैं कसम खाती हूँ कभी आपसे बहस नहीं करूंगी। बस इनसे कहिए कि फिर कभी घर छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे। शिवम की तरकीब काम कर गई थी। उसकी माँ और बीवी में सुलह हो चुकी थी और अब उसे अपना ही घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। लेकिन तभी, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहीं, चाय ठीक रहेगी, चाय बना लो। पर माँ जी ये थके हुए लग रहे हैं, कॉफी ठीक रहेगी। शिवम का पारा चढ़ रहा था और ये देखकर नम्रता और शिवानी चुपचाप उठी और एक साथ रसोई में जाकर उसके लिए ठंडा शरबत बनाने लगी।